खासकर इसमें पेरेंट्स का भी मैं भूमिका देखता हूँ कि बच्चों को कम एज में मोबाइल प्रोवाइड कर देने से वो रिजॉल्व टीचर्स के, ऐसा नहीं कि वो कहेगा और बच्चा अगले दिन से मान जाएगा। तो वो बच्चे को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, वो बच्चे के साथ रहना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा, थोड़ा सा वो डिस्टर्ब होगा उसको सहना पड़ेगा में भी। ठीक है, मैं बताता हूँ कि जो बच्चा इसका यूज प्रॉपर कर रहा है, ठीक है। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, लेकिन क्या सभी आविष्कार हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं? कभी कभी यह आविष्कार हमारे लिए अभिशाप का भी रूप ले लेती है। उन्हीं में से एक आजकल सबसे ज़्यादा जो युवाओं और स्टूडेंट्स में देखने को मिल रहा है वह है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। जी हाँ, आज के समय में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल युवाओं और स्टूडेंट्स में इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि वह किताबी दुनिया से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। इसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं प्रसिद्ध शिक्षाविद जो पिछले 20 वर्षों से एजुकेशन के फील्ड में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा मिस्टर राजेश कुमार पांडे जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। मैं राजेश कुमार पांडे, 20 वर्षों से मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ और जिस टॉपिक पे आज हम लोग बात करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं, ठीक है, वो टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, ये हम लोग इस पे बातें करेंगे क्योंकि ये जो मुद्दा है मोबाइल वाला, ठीक है, ये आज की डेट में एक सोशल जो है प्रॉब्लम्स बन गया है स्टूडेंट्स के लिए जी, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली क्या है ना कि ये स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से वरदान भी है, बोन है, क्योंकि एक ऐसा ये हमारे पास डिवाइस है, ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए कि वो कुछ भी चाहे इससे सीख सकता है। फिर भी आज की डेट में हर पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आइए हम अपने इस पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में सर से पहला प्रश्न जो हमारा रहेगा वो यह है कि सर आपको क्या लगता है कि आज के डिजिटल युग में जो छात्रों के जीवन में मोबाइल फोन की क्या एजुकेशन के फील्ड में आप इसको किस रूप में देखते हैं? अंकुर जी, अगर बात करें मोबाइल फोन की उपयोगिता के विषय में, इम्पोर्टेंस के विषय में, तो आज की डेट में ये जो डिवाइस है, मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, वो एक स्टूडेंट के लिए समझ लीजिए एक क्रांति है। कारण है कि आज के अगर कुछ साल पहले जाए, जब ये नहीं था, डिस्टेंस नहीं था 20-22 साल पहले, तो स्टूडेंट की पढ़ाई जो है ना वो हार्ड थी, मतलब उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, उसमें कई चैलेंजेस आ रहे थे। एक तो पैसे के चैलेंजेस आ रहे थे, इकोनॉमिक जिसके ठीक होते थे वो आगे पढ़ पाता था। लेकिन ये जो डिवाइस है इसने इस सभी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आज के डेट में कहीं गाँव में बैठा हुआ बच्चा जिसके पास संसाधन नहीं है, मात्र कुछ पैसे में, कुछ रुपयों में भी ज्ञान हासिल कर सकता है। तो स्टूडेंट के लिए तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अब इसकी यूजेस हम इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि उस कैंपस में स्कूल भी खोला गया, उस कैंपस में थिएटर भी खोला गया और ठीक है, दोनों खोला गया और आपको छूट दे दी गई कि आप उस कैंपस में जाइए, कोई गाइड नहीं करने वाला है। आप जो है अपने इच्छा अनुसार जहाँ पे जाके, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं या अपनी चीजों के हिसाब से मूवी या जो भी आपके आनंद की चीजें देख सकते हैं। जी। तो आपको क्या लगता है चॉइसेस क्या होंगी? सर अगर एक स्टूडेंट एक स्कूल कैंपस में, स्कूल कैंपस नहीं, मैंने कैंपस की बात। अच्छा, अगर एक कैंपस है सिंपल, तो वहाँ अगर वो जा रहा है तो ये डिपेंड करता है उसकी चॉइसेस पर कि वो किस तरीके से अपने जीवन को आगे देखना चाह रहा है, उसकी चॉइस क्या होगी। अगर वो एंटरटेनमेंट की तरफ जा रहा है तो जाहिर सी बात है सर। अच्छा, ये इंटेलेक्चुअल माइंड ग्रो क्या होगा, यानी वो बच्चा मे भी हो सकता है कि 8, 9, 10 का हो, उसको समझ में आने लगे कि ड्रीम्स क्या होते हैं, गोल्स क्या है, मुझे बनना क्या है। लेकिन बिलो देन 6 और 8 स्टूडेंट जिसकी इंटेलेक्चुअल माइंड क्रिएटिव नहीं है, मतलब वो क्या बनना है उसको नहीं मालूम है, वो तो अपने प्रायोरिटी आनंद को ही देगा ना। वो तो सोचेगा कि मैं जाऊं, ठीक है। और रही बात पढ़ाई, तो आपको और हमको भी मालूम है कि 99.9% जो है ये हमारे लिए हार्ड वर्क है, न कि इंटरटेनिंग जो है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो उस बच्चे के लिए क्रिएट होगी। तो ये डिवाइस वही दे रहा है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे हमको इंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है, एक ही प्लेटफॉर्म पे हमको स्टडी भी प्रोवाइड कर रहा है, और कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो हम एक बच्चा जो है, जो बिलो देन 10 ईयर है, बिलो देन 14 ईयर है,
वो अपनी चीजों के हिसाब से चूज करता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि एक अगर हम लोग ग्रोथ माइंडेड है, मतलब अगर हमारा पूरा विकास हो चुका है, हम सोचने समझने की क्षमता को अगर गलत और सही में फर्क रखते हैं, तब तो फिर हमारे लिए मोबाइल जो है बेहतर साबित हो सकता है। अदरवाइज जैसे आजकल के समय में देखा जा रहा है, खासकर इसमें पेरेंट्स का भी मैं भूमिका देखता हूँ कि बच्चों को कम एज में मोबाइल प्रोवाइड कर देने से वो थोड़ा दिशा भ्रम भी उनका हो जा रहा है कि वो उसका इस्तेमाल किस तरीके से करें। तो सर, इसमें पेरेंट्स की भूमिका के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे मैंने बताया आजकल, जैसे मैंने देखा भी है कई बार रेस्टोरेंट वगैरह में कि बच्चा नहीं खा रहा है तो उसको सामने से मोबाइल पे कार्टून लगा के दे दिया गया और वो जो है फिर वो कार्टून देखते देखते वो खा लेता है, या फिर उसको घर पे भी खाना खिला दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो छोटी छोटी आदतें हैं जो पेरेंट्स इसको शुरुआत में अपने कंफर्ट के लिए यूज करते हैं, लेकिन बाद में यही चीजें जाकर बच्चों में ये आदत हैबिट के रूप में बन जाता है। सर, इसमें आप पेरेंट्स की भूमिका किस तरीके से? पेरेंट्स की भूमिका काफी है सर, लेकिन एक चीज मैं एक आपको डाटा देना चाह रहा हूँ। इंडिया में इस समय हमारी जो भी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें 1.25 बिलियन जो है वो मोबाइल फोन्स है, जिसमें से 1 बिलियन स्मार्टफोन यूज हो रहे हैं। और आपको मालूम है इंडिया में 5G सेवा में 415 मिलियन लोग, ठीक है, 5G यूज कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर आप एक रिपोर्ट है उसमें अगर देखेंगे स्टडी के लिए कितने आवर्स पर डे यूज हो रहे हैं, उसमें बड़ा आश्चर्यजनक चीज आ रही है कि 1 से 2 घंटे स्टडी के लिए यूज हो रहा है और इंटरटेनमेंट के लिए 2 आवर्स से 5 आवर्स हो रहा है। तो यानी जो हम ये यूज कर रहे हैं उसमें इंटरटेनिंग जोन काफी है, अधिक है, और हमारा स्टडी का कम है, ठीक है। तो पेरेंट्स की तो भूमिका आ ही गई है, यानी ये जो मोबाइल यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो अब हर घर में यूज हो रहा है, तो इंटरटेन के लिए यूज हो रहा है कि पढ़ाई के लिए। अगर पेरेंट्स खुद ही इन चीजों में है कि वो इंटरटेनिंग सोशल मीडिया और, ठीक है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या गेमिंग प्लेटफॉर्म पे खुद ही एक्टिव है और बच्चे को कह रहे हैं कि आपको करियर बनाना है, पढ़ाई करो, तो हमको लगता है कि ये उनके लिए, उनके बच्चों के लिए मुश्किल है। उसके लिए थोड़ा सा तो हमको, ठीक है, टाइम मैनेज करना होगा, बिल्कुल, ताकि बच्चे भी उस चीज को समझें, उनको समझाना होगा, बताना होगा। और इन चीजों से एक, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप इन चीजों से दूर हो जाए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, हम इसको एडॉप्ट नहीं करेंगे देन वी आर बैंक वेंचर। तो हमको इसको एडॉप्ट भी करना है, बस यूज लिमिटेड करना है, ताकि ये हमारे पे हावी ना हो जाए। बिल्कुल सर, उसका बेनिफिशियल यूज हो तो फिर वो बेहतर है। तो आपने सर बिल्कुल एक सही बात कही कि मुझे आपकी बातों में एक चीज लगा ये कि अगर हमें कोई आदतों को छुड़ाना है तो सबसे पहले वो आदत हमें खुद छोड़ना पड़ेगा। Am I right, सर? हाँ, ये आदत की बात ही नहीं है ना सर, ये एडिक्शन हो चुका है। आदत और एडिक्शन में बहुत अंतर होता है। आदत जैसे होती है, बनती है, तो हम, ठीक है, कोई चीज आदत हमारी यहाँ आ गई है, ठीक है, कुछ बाद उसको छोड़ सकते हैं, चीजें हो सकती हैं। जैसे आपको सुबह उठने की आदत नहीं है, बहुत आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। आपको ढेर सारा खाने की आदत है, छोड़ा जा सकता है, ठीक है। सोने की ज्यादा आदत है, वो कम किया जा सकता है। लेकिन जो एडिक्शन है ना, वो जल्दी नहीं जाता है। और इंडिया में इस समय सबसे ज्यादा जो, उसको आप नेशनल एडिक्शन बोल सकते हैं, वो एल्कोहल एंड स्मोकिंग से भी बड़ा एडिक्शन जो हो गया है वो हो गया है मोबाइल एडिक्शन, ठीक है। और ये हर, सबसे बड़ी बात है ना कि, और जो एडिक्शन है ना उसपे एज का इम्पैक्टेशन है। जैसे कोई अगर एल्कोहलिक भी है तो एक एज के बाद जाके होता है। छोटा 5 साल का बच्चा एडिक्शन नहीं हो सकता एल्कोहल का। स्मोकिंग भी कर रहा है, ठीक है, तो वो एक एज के बाद होगा, 14-15 साल में वो बिगड़ेगा, ठीक है। या और भी कोई एडिक्शन है, गलत चीजें हैं, तो वो एक एज के बाद है। लेकिन ये एक ऐसा एडिक्शन है, देयर इज नो, ठीक है, एज लिमिटेशन। एक 5 साल का बच्चा भी एडिक्शन है, बिल्कुल, एक बुजुर्ग भी एडिक्टेड है, तो हर लोग एडिक्टेड है, ठीक है ना। तो कोई जेंडर को देख रहा है। जैसे हमारे यहाँ अगर एडिक्शन की बात करें तो मेल और फीमेल में बहुत अंतर है। एडिक्शन जो ये एल्कोहलिक एडिक्शन है वो मेल में ज्यादा है फीमेल की अपेक्षा, ठीक है। स्मोकिंग में भी वही चीज है, बिल्कुल सर। और भी दूसरे तरह के जो भी एडिक्शन है वो मेल में अधिक पाया जाता है, फीमेल। लेकिन इसमें दो, इसमें इक्वलिटी है, कोई मतलब वो चीजें नहीं है, कहीं तो हम समान है। तो हाँ सर, ये हमने कई बार देखा भी है कि जैसे घर में चूंकि फीमेल्स हैं तो वो जब भी अपने काम से फ्री होती हैं तो फिर वो मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं, चाहे जिस भी पर्पज से करें, चाहे वो अपने घर पे परिवार में या कहीं बात करने के लिए हो या फिर उसका एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करना हो। चूंकि वो घर से काम से फ्री होती है तो ज्यादा इस्तेमाल करती है। ये इसका हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। किसी के बारे में बात करना है, किसी के स्वास्थ्य के बारे में
पूछना जानना, उसके हालचाल पूछना, ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग करना चाहिए। लेकिन क्या ये अत्यधिक नहीं हो रहा है किसी के जीवन में इंटरप्ट करना? ठीक है, हर चीज का शेयरिंग होना, इससे चीजें जो है वो बन रही है कि बिगड़ रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। वो समाज में खुद ही लोग देख रहे हैं। और रही बात है कि ये जो हमारा केयरनेस, मतलब दूसरे के प्रति केयर है, कि मैं फोन करके पूछ लूं कि मेरे यहाँ चाचा का क्या हाल है, मेरे मामा का क्या हाल है, मेरे भाई का क्या हाल है, ये केयर क्या मतलब ये एक्चुअलिटी है कि वर्चुअलिटी ही है? ठीक है, क्या हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं उसके जीवन में? तब तो ठीक है, हमारा पूछने का अधिकार है। मैं पूछूंगा फोन करके, अंकुर जी ठीक है, सुबह मैं पूछूं कि आप ठीक हैं, ठीक है, बस फिर दोपहर में पूछूं कि आप ठीक है ना, सब बढ़िया चल रहा है ना, फिर मैं शाम को पूछूं कि आपने खाना अच्छा से खाया ना। तो ये आपके लिए क्या है? मेरी चिंता है कि मैं आपकी मदद करना है। मान लीजिए आपने किसी दिन कहा कि नहीं मेरा ठीक नहीं, मुझे तो आज खाना ठीक नहीं मिला, तो क्या मैं उस कैपेबल हूँ कि मैं आपको बुलाऊं खिलाऊं या सब चीज? तब तो ठीक है, इंटरफेरेंस जरूरी है। अदरवाइज ये केवल वर्चुअल इंटरेक्शन है और डिस्टर्बेंस ही क्रिएट कर रहा है, क्योंकि सब प्यार खत्म हो जाएगा अगर इसी मोबाइल के चार्जेस लगेंगे। बिल्कुल, कॉलिंग के चार्जेस लगेंगे तो सब प्यार खत्म हो जाएगा, कोई मामा कोई चाचा नहीं होगा। तब केवल रियलिस्टिक बातें होंगी, तब ये बातें नहीं होंगी कि सब्जी में पानी कितना पड़ा और आपके यहाँ क्या खाना बना। जितनी होगा कि हाँ जितनी आवश्यकता होगी फिर उतनी होगी। अभी अनलिमिटेड कॉलिंग की वजह से हमको लग रहा है कि आप कहना चाह रहे हैं कि अनलिमिटेड जो कॉलिंग का फीचर्स आया हुआ है, इससे जो है कहीं ना कहीं बातें बहुत मतलब की बातें हो रही ना, मतलब उसमें बेसिकली जो बातें हो रही हैं उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि इससे कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन उससे कोई चीजें हो रही है। रेडिएशन कंजप्शन हो रहा है, हमारे हेल्थ पे भी उसको प्रभाव पड़ रहा है, वो सब चीजें ठीक है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मैं सर इसी पे अगर हम लोग थोड़ा आगे बात करें तो जैसे कॉन्सेंट्रेशन लेवल पे अगर हम लोग बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मोबाइल हमारे मतलब ये मैं भी सर फील करता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी जो मेमोरी कैपेसिटी है वो पहले की अपेक्षा कमजोर होती जा रही है। जो चीजें याद रखने की कैपेसिटी थी हमारी वो अब पहले से कम हो गई है। जैसे जनरली अगर हम लोग पहले बात करें तो मोबाइल नंबर ही हम लोग बहुत ज्यादा याद रखते थे, लेकिन अब तो मोबाइल नंबर भी हम लोग नॉर्मल याद नहीं रखते। एक दो लोगों के बस हम लोग को याद हो, तो दो चार लोगों को याद होते हैं, इससे ज्यादा याद नहीं रखते। तो कहीं ना कहीं हम अपने माइंड को कमजोर करते जा रहे हैं और डिपेंडेंसी मोबाइल पर या आधुनिकता पर हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, और ये हमारे कंसंट्रेशन लेवल को भी कमजोर कर रहा है। सर इस पर आपका क्या राय है? यहाँ पे सर दो चीजें मैं कहना चाहूंगा कि हमारा समाज जो है दो वर्ग में बट गया है लगभग। उसमें मेजर जो हिस्सा है वो एक ऐसे वर्ग का है कि जो आपके भी क्वेश्चन है कि हम ठीक है हमारे कंसंट्रेशन कम हो रहा है, उनको लग रहा है कि मुझे मोबाइल नंबर याद करने की जरूरत क्यों है जी। मुझे एक स्टूडेंट सोच रहा है कि मुझे टेबल लर्न करने की जरूरत क्यों है, मुझे लिखने की जरूरत क्यों है? क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि ये चीजें तो अनावश्यक है ना। हमको अगर टेबल की जरूरत है तो हम इससे पूछेंगे, ठीक है, हमको नंबर पे पूछेंगे तो मैंने सेव किया हुआ है, हमको अपनी मेमोरी का यूज क्यों करना है? ठीक है, बिल्कुल। एक जैसे हास्य है, आप कहेंगे एक कमेंट किया जाता है कि जैसे मुंशी प्रेमचंद ने भी लिखा हुआ है कि गधा में जो है वो उत्तम गुण पाया जाता है जो महापुरुषों में पाया जाता है, संतों में पाया जाता है। तो इस तरह का एक व्यंग है कि गधा जो है वो सबसे सुखी प्राणी होता है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि गधा ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने दिमाग का यूज नहीं करता है जी। तो आप मेरा वक्तव्य समझ गए होंगे। हम लोग भी उसी कैटेगरी में आ रहे हैं कि हम लोग अपने दिमाग का यूज ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या बनने वाले हैं? हम लोग सर जी सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। हाँ, तो वही है, वो सुखी हो जाएंगे, फिर अब हम डिपेंडेंट हो जाएंगे इसमें। कल के डेट में ऐसा होगा कि हम अपने ठीक है रिलेटिव का नाम। हाँ सर, कहीं ना कहीं हम लोग आजकल डिपेंडेंसी बढ़ता चला जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, इससे भी जो हम लोग अपनी कैपेसिटी है उसको कम करते चले जा रहे हैं। हमारे अपने जो माइंड की कैपेसिटी है उसका इस्तेमाल हम लोग कम कर रहे हैं। सर एक और जो है हमारा बड़ा गंभीर प्रश्न है सर उस पर ये कि जो हम लोग देर रात तक मोबाइल यूज करते हैं, इससे सर स्टूडेंट्स के स्वास्थ्य और पढ़ाई पर इसका बहुत असर पड़ता है। और आजकल तो सर ऐसा हो गया कि खाना खाने के बाद अगर 1 घंटा मोबाइल न चलाएं, वो मैं किसी भी एज की बात कर रहा हूँ, खासकर स्टूडेंट्स तो बहुत ज्यादा आजकल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स मेरा मतलब केवल स्टूडेंट नहीं है, वो एज जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ जो मोबाइल
का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं और रात में 12 बजे 1 बजे तक मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे सर स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। काफी पड़ रहा है सर। वो चीजें एट द मोमेंट नहीं दिखाई दे रही है ना। आज की डेट में जैसे पहले बच्चा था, ये सब चीजें नहीं थी। 20 साल 22 साल पहले जाइए, मैं अपने जमाने में जाकर, हम लोग पढ़ के जाते थे तो फिजिकल कोई भी स्पोर्ट होता था तो जाते थे, खेलते थे, बैट उठा लिया, गिल्ली डंडा उठा लिया, खेलते थे, जाते थे, बातचीत होती थी, जो भी होता था। एक आपके लिए क्या होता था कि पूरा आपका हर बॉडी, हाँ सोशल गैदरिंग, आपकी पूरी बॉडी जो है चार्ज हो जाती थी, हर सेल्स एक्टिवेट। आज की डेट में बच्चा क्या कर रहा है, ये इस एडिक्शन की वजह से वो ना तो फिजिकल एक्टिविटी करता है। तो पहली चीज है कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है इसकी वजह से। तो फिजिकल तो हेल्थ तो आपका डाउन होगा ही होगा ना। कारण है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहेगी तो आपके हर सेल्स में एनर्जी क्रिएट नहीं होगा, आपके हर मसल्स प्रॉपर वर्क में नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि हमारे माइंड की बात है, वो जो चीजें कर रहे हैं, तो हम तो केवल एक पक्ष देख रहे हैं ना कि हम स्क्रीन देख रहे हैं। स्क्रीन से हमारे अधिकतर पेरेंट्स को केवल इतना ही मालूम है कि हमारी आंखें खराब हो सकती है, लेकिन कोई अभी ये नहीं जान रहा है, ये रिसर्च सामने नहीं लाई जा रही है, क्योंकि हमारा इंडिया जो है ग्रोइंग फेज में है। अगर रिसर्चेज इस तरह की आएंगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी कंपनियों को। लेकिन ये रिसर्चेज हैं कि हमारी आंखें नहीं खराब हो रही हैं, हमारे माइंड के जो भी मसल्स हैं वो वीक हो रहे हैं, उससे हमको भ्रम उत्पन्न हो रहा है। कंसंट्रेशन हमारा एकदम जो भी लेवल था हमारा, उससे मिनिमाइज होकर 0 के नीचे चला जा रहा है। हमको कभी दे रही है तो कोई कह रहा है तो थोड़ी देर के बाद मैं भूल जाता हूँ। कोई बच्चे को बाजार भेज दीजिए 4 चीजें बता के, जी ये सर, तो वो भूल जा रहा है कि हाँ भूल जा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, इस पे डिपेंड है, वो खट इस पे नोट कर रहा है, वहां जाके देख रहा है मुझे क्या लेना है, ठीक है। और पहले क्या होता था, ना तो कॉपी ना पेन, बच्चे को बोला जाके 10 चीजें बता दी जाती थी, जाओ मार्केट में लेके आओ, बच्चा लेके आता था अपने माइंड की। तो हम जो अपने माइंड की कैपेबिलिटी है, ये माइंड है हमारा ना, मसल्स है ना, ये काम करेगा तब एक्टिव ज्यादा तभी होगा। हम जिस हाथ से ज्यादा मेहनत करेंगे वो मजबूत होगा ना। जी एक हाथ को बांध दीजिए आप और चुपचाप रखे रहिए 20-25 दिन तक। जैसे कि जब आपकी हड्डी कोई ब्रेक होती है, उससे वो हाथ को खोलने में प्रॉब्लम होती है। हम अपने माइंड पे जब कुछ डालेंगे ही नहीं, कोई नया विचार जन्म नहीं लेंगे, हमको कोई भी चीज करना है फट से उठा के इसे पूछ लिए, ठीक है, हमने डाला ही नहीं। तो अब तो ये भ्रम हो रहा है ना कि कभी कभी आप पूछ लीजिए। जनरल मैं क्लासेस में जाता हूँ, पूछता हूँ, ठीक है, कि आप ऐसे भी जाके पूछिए कि आपके ग्रैंडफादर के फादर का क्या नाम, भूल जाते हैं लोग, ये बताया ही नहीं जा रहा है, पता ही नहीं बच्चे को, ठीक है। तो वो हर चीज को इस पे डिपेंड कर लिया है। उसके लिए अवेलेबिलिटी सब कुछ है, क्योंकि वो चाह रहा है कि हर चीज मुझे मालूम हो जाएगा। जी हमको पूछने की क्या जरूरत है। सर आपके बात में मुझे एक फिल्म है सर 3 इडियट, उसका एक डायलॉग याद आ गया कि जो हमारा ब्रेन अगर ये अनयूज होगा तो इसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी। तो जितने लोगों ने ये देखा होगा मेरी बात को समझ रहे होंगे सर। लेकिन आप जैसे एक बात कर रहे थे कि पहले, आज से 15 साल 20 साल पहले जो युवा होते थे वो खेलने के लिए ग्राउंड में आते थे, और आज के समय में सर खेलने के लिए उनके हाथ में मोबाइल है, बढ़िया टेक्नोलॉजी वाला, अच्छा प्रोसेसर वाला मोबाइल, जिसमें वो बढ़िया बेहतरीन गेम खेल रहे हैं और उसी में वो अपनी वर्चुअल जिंदगी को जी रहे हैं। ग्राउंड पर बच्चे बहुत कम जो है खेलने को आ रहे हैं सर। लेकिन कहीं ना कहीं सर मोबाइल को बढ़ावा देने में जो हमारे ऑनलाइन एजुकेशन का पैटर्न है, खासकर ये कोविड के बाद से सर ये चीजें बढ़ गई हैं। इस चीज को आपने भी सर रियलाइज किया होगा, क्योंकि उस समय जब ऐसा दौर आया तो चाहे स्कूल हो चाहे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हो, उन्होंने मोबाइल ऑनलाइन स्टडी इस चीजों को बढ़ावा दिया, और इस चक्कर में सारे जो पेरेंट्स थे उन्हें मोबाइल खरीद कर अपने बच्चों को देना पड़ा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे और चीजें डिपेंडेंट हो गई थी मोबाइल पर। लेकिन क्या वो चीजें अभी कम करने की आवश्यकता है या नहीं है? क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर जो बच्चों को मोबाइल मिल जा रहे हैं, आज भी जो बड़े बड़े कोचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी ऑनलाइन क्लासेस उनको चल रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से सर बेहतर है या इसे कम करने की आवश्यकता है? आपका क्या? दो चीजें हैं बेसिकली कि ये जब हमारा आया बेसिकली, तो निसंदेह गवर्नमेंट या जो भी है, ठीक है, पेरेंट्स या स्कूल्स के लिए ये सहायक के रूप में आया। क्योंकि जब हम कोविड में फंसे थे तो हमारी टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चे जो है इससे पढ़ सके, सीख सके, ये सही बात है। और आज की डेट में भी, ठीक है, मैं बताता हूँ कि जो बच्चा इसका यूज प्रॉपर कर रहा है, ठीक है, तो
वो काफी कुछ इससे सीख रहा है ना, क्योंकि आज की डेट में किसी स्कूल के लिए, किसी बच्चे के लिए बाउंड्री नहीं है कि वो स्कूल के टीचर से ही पढ़ेगा या ट्यूटर। हम लोग के समय में क्या था कि वो स्कूल में समझ में आया उसको, नहीं तो ट्यूशन, या तो घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होता है जो उसको पढ़ाता था। आज की डेट में बच्चे के पास एक थर्ड वेपन्स है, इस तरह एजुकेशनल वेपन है जो हर चीज उसको बता सकता है, समझा सकता है। तो कुछ बच्चे तो इसका यूज करके कम पैसे में, ठीक है, अपने गार्जियन में बर्डन डाल रहे हैं और इससे सीख रहे हैं। मैंने, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले न्यूज में ही पढ़ा था या मैं कहीं देख ही रहा था सोशल मीडिया पे, एक बच्चा केवल और केवल विदाउट एनी कोचिंग सपोर्ट, ठीक है, विदाउट एनी मेंटर सपोर्ट, इसकी वजह से, ठीक है, आईएएस बना, आईएएस में सिलेक्शन हुआ। उसने अपने इंटरव्यू में बोला कि मैं 4-5 घंटा यहाँ से पढ़ाई करता है। तो अगर आपका इसका यूज कर रहे हैं और प्रॉपर वे में कर रहे हैं जी, तब तो आपके लिए ये इससे बड़ा कोई हथियार हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल सर। लेकिन यही है ना कि ओपन फील्ड है और सही समय पे लोग को, जैसे आप अगर आज की डेट में यूज करेंगे और आपको लगेगा कि मुझे इसकी यूज क्यों करना है, क्योंकि आप आपका इंटेलेक्चुअल माइंड क्रिएट है, आप सोचने समझने की अवस्था में। लेकिन 10 साल के नीचे का बच्चा क्या सोच रहा है, उसको क्या पता है कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, जीवन में क्या है, उसके लिए तो नई चीज है। वो इस चीज की बाउंड्री को समझ ही नहीं पा रहा है, वो अपना यूज कर रहा है, गेमिंग में फंस रहा है। आज की डेट में हमारे इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, बच्चों के लिए गेमिंग हो रही है। और गेमिंग का कॉन्सेप्ट इस तरह बनाया जाता है कि वो गेमिंग क्या है, गैम्बलिंग है, बिल्कुल सर। तो वो पूरा उलझा हुआ समाज। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं सर जो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। हाँ। युवा भी उसमें गुमराह है और उसमें फंस कर तमाम वो इस तरह का क्रिएशन ही किया जाता है ना सर, नए प्लेटफॉर्म पे। देखिए, जो मैं कहता हूँ वही कि जुआ का कॉन्सेप्ट पहली बार हम लोगों ने देखा महाभारत काल में, ठीक है, और पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध को रोकने के लिए या कुछ चीजें करने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया कि हम लोग जुआ खेल के ही चीजों को निर्णय कर लेते हैं। ये पहली बार उस तरह का आया और ये शायद हमको ये संदेश भी देता है। आपको क्या लगता है कि जुए में जीता कौन था सर? उस समय जो आपने पढ़ा है, कौन जीता था उस समय सर? वो एक्चुअल में वो तो कहीं ना कहीं एक तरीके से उनकी माया जाल था जो, हाँ, लेकिन फिर भी जो इतिहास करता है, जिसमें जो चीजें लेकर, उसमें आपको लगता होगा ना क्या कौरवों की विजय हुई होगी, हाँ, कौरवों की विजय, हाँ, और पांडव, ठीक है, हारे होंगे। ऐसा नहीं था सर, वो उसमें कौरव ही हारे थे, क्योंकि पांडव तो केवल अपना राज्य हारे, इंद्रप्रस्थ हारे, कौरव तो अपने, ठीक है, वो पूरी के पूरे भाई हार गया, सभी मारे गए, वो सब मारे गए। हाँ, पांडव तो जीवित रहे, तो हारा कौन? उस युद्ध का बेस जो था वो एट द मोमेंट लगा कि पांडव हार रहे हैं, ठीक है, लेकिन हारे तो कौरव, अपने जीवन से भी हार गए। तो उससे एक ही चीज मिलती है कि युद्ध में या जुआ में, गैम्बलिंग में कोई भी जीता नहीं होता है, दोनों पक्ष हारता है। जिस दिन लोगों को समझ में आ जाएगा ना, लेकिन ये चूंकि इतना अट्रैक्टिव होता है लोगों को काम करने से, ठीक है, कि लोगों को काम ना करना पड़े, एक रिलैक्सेशन हो, और वो एक ड्रीमिंग देखते हैं हम कुछ ही दिन में करोड़पति हो जाएंगे। इसमें यही तो दिखाया जाता है कि आप कम पैसा और कम समय में कैसे करोड़पति बन जा रहे हैं। तो भाई 140 करोड़ की हमारी आबादी में अगर एक दो व्यक्ति इस तरीके से निकल जा रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी ही एकदम, मतलब आप समझ लीजिए कि पॉइंट के किस संख्या में जाएगा वो काउंटेबल भी नहीं हो पाएगा। लेकिन चमत्कार और एक्सेप्शन तो सर हर जगह होते हैं। तो पहले भी होते थे, कोई हम लोग कहानियां सुनते थे कि उसको ठीक है रास्ते में गहना मिल गया या ज्वेलरी मिल गई या हीरा मिल गया। yes, sir. तो आज की डेट में भी वही है, गैम्बलिंग वाले 1 करोड़ में 1 लोग को दे देते हैं और बाकी, ठीक है, जो लोग हैं 1 लोग को छोड़ के जितने करोड़ लोग हैं वो सोच रहे हैं कि बस होप है, हम भी शायद हो सकते हैं। बिल्कुल सर, इसी आशा की उम्मीद में तो लोग जो है पैसा लगाकर हारते हैं और गेमिंग वाले जीतते रहते हैं। तो बिल्कुल सही कहा सर आपने। अच्छा सर, एक मेरा जो, ये तो सर सारी बातें हम लोग जो है इसकी समस्याओं पर बात कर लिए। सर इसका समाधान क्या हो सकता है? अगर एक स्कूल लेवल पर, मैं दोनों पक्ष पे समझना चाहूंगा सर, एक स्कूल लेवल पर भी, क्योंकि आप एक संस्था से भी जुड़े हुए हैं और काफी सालों से आप इसको रन कर रहे हैं, तो एक स्कूल लेवल पर आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहेंगे? दूसरा सर, एज अ गार्जियन, एज अ पेरेंट्स, आप क्या सलाह देंगे लोगों को कि वो अपने बच्चों को भी इन चीजों से कैसे कंट्रोल कर सके? यहाँ में मैं सर यही कहना चाहूंगा कि अभी जैसे बेसिकली क्या है ना कि हम लोग एक दूसरे को, ठीक है, से आशा ना करें। जैसे अभी क्या हो रहा है ना कि जैसे पीटीएम्स में अधिकतर मैं देखता हूँ गार्जियंस आते हैं तो जनरली कहते हैं सर मेरा जो बच्चा है वो दिन भर मोबाइल देखता है, ठीक
टीचर्स भी कुछ सलाह देते हैं कि रुकिए, वो समझिए, ठीक है। कंप्लेन का तरीका बदल गया है। पहले क्या था कि लोग कहते थे कि बच्चा खेल रहा है, क्योंकि एक होप था कि टीचर उसको समझाएंगे। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि बेसिकली क्या है कि पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि एक केवल एक कंप्लेन का ही, ठीक है, मैटर नहीं है कि हमने कंप्लेन कर दिया, टीचर के पास कोई जादू की छड़ी है, उसने कहा, उस बच्चे को समझाया, क्योंकि मैटर एडिक्शन का है। खेलना आदत थी जी, ये एडिक्शन है, तो मैटर ये रिजॉल्व टीचर्स के, ऐसा नहीं कि वो कहेगा और बच्चा अगले दिन से मान जाएगा। तो वो बच्चे को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, बच्चे के साथ रहना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा। थोड़ा सा वो डिस्टर्ब होगा, उसको सहना पड़ेगा। आप उसके एडिक्शन को छुड़ा रहे हो ना, उसकी लत को छुड़ा रहे हैं। लत और आदत में अंतर होती है, लत को छुड़ा रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉपर आप टाइम मैनेज करके, उससे बात करके, चिड़चिड़ाएगा, कई चीजें रिएक्ट करेगा, फिर धीरे धीरे वो आपके पैटर्न पे आएगा। केवल आपने कंप्लेन करके सोचा कि मेरा काम खत्म, टीचर भी अपना काम कर रहा है, बच्चे को आधे घंटे ले गया, समझाना शुरू किया कि बेटा ये है, वो है, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बच्चा चूंकि लती है, वो थोड़ी देर के लिए समझेगा, लेकिन जब उसका फिर वो, ठीक है, माइंड उस चीज को क्रिएट करेगा, फिर वो चीज को पकड़ लेगा। तो दोनों को सपोर्ट करना होगा, ठीक है। स्कूल को चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी में उसको ज्यादा लगे, जिससे और किसी भी लत को छुड़ाने का एक दूसरा तरीका होता है कि पॉजिटिव उसको एडिक्शन लगा दिया जाए, एक पॉजिटिव एडिक्शन लगा दिया जाए। उसको पहले उससे चेंज किया जाए। आप सीधे सीधे उसको छुड़ा के सीधे स्टडी में नहीं लगा सकते, उसको ऐसा करिए जो उससे तब खेलना कूदना उसको अच्छा लग रहा हो, किसी स्पोर्ट में उलझा दीजिए, किसी चीज में क्रिएटिविटी में उलझाइए, थोड़ा सा करिए, वो धीरे धीरे उसको वर्क दीजिए, वो जाएगा, वो घर पे मोबाइल छोड़ के वो काम करेगा, चीजें करेगा। और गार्जियन को भी प्रॉपर चैनल पे उसको ऑब्जर्व करना होगा, ऑब्जर्व करके, ठीक है, अपनी एडिक्शन को भी हटाना होगा, किनारे रखना होगा। ऐसा नहीं कि मैं मोबाइल लेके दिन में देख रहा हूँ, एक पढ़ो, तुम्हारा काम है, मेरा तो जो होना तो हो गया। इस तरह के स्टेटमेंट नहीं स्वीकार नहीं है बच्चों को। क्या आप देख रहे हो, आप उसको लेक्चर दे रहे हैं कि मेरा तो जो होना तो हो गया, ठीक है। इमोशनल लेक्चर उसको नहीं समझ में आ रहे हैं ना, कि मेरे पापा ने ये किया तो मेरा तो ये दिक्कत था, मैं तुमको इतना फीस दे रहा हूँ। नहीं, उस पर एक्चुअलिटी में बात करनी होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बिल्कुल सही कहा सर आपने। और अभी अगर हम लोग बात करें, गवर्नमेंट भी इस पर कई इनिशिएटिव ले रही है। कई राज्यों ने इस पर अपने कानून या इस तरीके की चर्चा चल रही है कि वो जो है सोशल मीडिया को, जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको जो है मोबाइल से दूर रखा जाए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करने दिया जाए। इस तरह के इनिशिएटिव लेने का प्रयास कर रहे हैं। और यही इनिशिएटिव गार्जियंस को भी लेना पड़ेगा कि वो अपने बच्चों को कैसे मोबाइल इस्तेमाल करते हुए देखें, और उतना ही समय उनको दें जितना समय वो उसका सदुपयोग कर सके, न कि दुरुपयोग कर सके। तो इसी के साथ हम लोग इस मुद्दे पर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप अपने सुझाव और जो भी राय हो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर कुछ त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।